जिन लोगों ने रिया को मासूम बताकर सुशांत की मौत का मजाक बनाया कल, ये सबूत है। तुम मर्डर के स्पॉट पे थे, ये मोबाइल लोकेशन है, ये सही है कि नहीं, इस पे बात करो। शादी राजपूत वाले मामले में आखिरकार अब एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। जज साहब ने इतना बड़ा खुलासा करा कि किसी ने रिश्वत देने की कोशिश करी, और रिश्वत भी छोटी मोटी नहीं, 50 करोड़ की रिश्वत। और क्यों दी गई, क्यों ये अपील हुई है कि भैया ये रिश्वत इनके द्वारा दी जा रही है, ये बहुत बड़े शख्स हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो कंगना रनौत की फिल्म का हाल इतना बेहाल क्या सही में हुआ है, या फिर ये कोई नई चाल है बॉलीवुड की, बताएंगे डिटेल में। पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपको बता दिया जाए यहाँ पर सबसे पहले कि सुशांत मामला जो 3.5 साल से लगभग चल रहा है, इस मामले में सीबीआई, एनसीबी, ईडी के द्वारा कई सारे लोगों के कहा जा रहा है कि पत्ते खुले, राज खुले, और उसके बाद कहा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेशन जो टीम जांच कर रही थी वो अचानक से शांत हो जाती है। पहले तो बहुत बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ हुई, बाद में अचानक से चुप्पी साध ली गई सबके द्वारा, और फिर निकल के आता है सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, जहां पर कहा जा रहा है कि जब इस मामले को उठाया गया तो कई सारे और राज खुलने शुरू हुए। और फिर राशिद खान पठान साहब जो एक बड़े लॉयर बताए जाते हैं, वो भी बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीएल दाखिल करते हैं, और पीएल दाखिल करने के बाद कहा जा रहा है कि हड़कंप मची गया था। पर अब कहा जा रहा है कि एक और बड़ा सवाल उठ गया है कि आखिरकार जब से ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हुई है कि एक खबर निकल के आ रही है जो बड़े एडवोकेट के द्वारा बताई जा रही है कि उनको एक बहुत बड़े नेता के द्वारा, उनके एमएलए के द्वारा एक संदेश भेजा गया है, और एक बड़े नेता ने अपने एमएलए के द्वारा ये संदेश भिजवाया है कि भैया सुशांत मामले में थोड़ा शांत हो जाओ, 50 करोड़ ले लो। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा दावा खुद एक बहुत बड़े लॉयर, एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं, और हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जज के रूप में आए थे नीलेश ओझा जी, उन्होंने किया है। और इतने बड़े दावे के बाद अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब सुशांत की बात होती है तो आखिरकार इतने बड़े बड़े सवाल कैसे उठ जाते हैं। और आपको बता दिया जाए, हाल ही में जब राशिद खान पठान साहब ने इस मामले को उठाया था तब भी कहा जा रहा है कि और सवाल उठे थे, क्योंकि एक बड़े नेता अपने लॉयर के साथ पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कोर्ट के अंदर कि भैया कोई भी आपको डिसीजन देना हो तो पहले हमारा पक्ष भी सुन लीजिएगा, उसके बाद कोई भी फैसला लीजिएगा। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि एक मामला जिसमें सीबीआई, एनसीबी, ईडी जैसी एजेंसी जांच कर रही है, और आखिरकार इस मामले को कहां पर रोका गया, कहां ये मामला रुका हुआ है, कहां अटका हुआ है, क्यों इस मामले का सच सामने निकल के नहीं आ रहा, ये सवाल तो पिछले 3 साल से सबके मन में है ही। पर वहां पर अगर हम बात करें तो इस मामले में इतने सारे सवाल जो सोशल मीडिया के माध्यम से उठे, जो कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया में वो आम लोगों ने उठाए जो शायद ये जानते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है किसी भी शख्स से, ना ही सुशांत से, ना ही किसी पॉलिटिशियन से, ना ही किसी स्टार से, पर उन्होंने आवाज उठाई सच्चाई के लिए, और आवाज ऐसी उठाई कि एम्बुलेंस को लेकर सवाल उठे, यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 को क्या हुआ उसको लेकर सवाल उठे, उनका शरीर को लेकर सवाल उठे, एक नहीं 2 शरीर को लेकर सवाल उठे, स्ट्रेचर को लेकर सवाल उठे, कौन से हॉस्पिटल में लेके गए उसको लेकर सवाल उठे, पीएम रिपोर्ट में कुछ खामियां थी उसको लेकर सवाल उठे, पीएम रिपोर्ट सही आई नहीं आई उसको लेकर सवाल उठे, पीएम जिन्होंने किया उन पर सवाल उठे, कई सारे सवाल उठाए गए। और बाद में जब सीबीआई ने पूरे मामले को कहा जाए कि इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करा, उसके बाद भी सवाल उठा, एनसीबी ने जांच करी, बड़े लोगों को पकड़ा, चार्जशीट दाखिल करी, उसके बाद भी सवाल उठा, और ईडी ने इस मामले में जब जांच करना शुरू करा तब भी कई लोगों के पत्ते खुल रहे थे, पर अचानक से सब शांत हो गए। तो और डाउट क्रिएट हुआ लोगों के अंदर कि अचानक से इतनी सारी चीजें एजेंसी से निकाली और अचानक से वही एजेंसी शांत हो जाती है, क्यों, आखिरकार कैसे ये एजेंसी शांत हो गई। तो इसी प्रकार कहा जा रहा है कि पिछले 3-3.5 साल से सवाल उठ रहे हैं इस मामले में, पर हाल ही में जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर सवाल उठाए गए तो इतने बड़े सवाल उठ चुके हैं, इतने बड़े कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उस पीएल के अंदर कहा जा रहा है कि बड़े बड़े लोगों के नाम लिखे गए हैं, मोबाइल लोकेशन की बातें हो रही हैं, और यहाँ तक कि कौन कौन शख्स मौजूद था, दिशा जो थी उनका जो मामला था उसको लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब तो मोबाइल लोकेशन की बातें ये भी हो रही हैं कि 100 मीटर के दायरे के अंदर कौन मौजूद था, उसके लोकेशन भी सामने आ गई हैं, और यहाँ तक कि उनके साथ साथ कुछ और बड़े शख्स हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं। अब देखने वाला विषय है कि क्या ये नाम सही है गलत है, ये तो भैया कोर्ट ही फैसला लेगा। कोर्ट के अलावा किसी के पास हक ही नहीं है कि कोई कुछ बोल पाए। जब तक इस मामले में फाइनल डिसीजन कोर्ट नहीं सुना देता तब तक कुछ भी कहना सही नहीं है। पर कहीं ना कहीं बड़े एडवोकेट, बड़े लॉयर जो होते हैं, अगर उनके पास सबूत है तो डेफिनेटली उन्होंने इतनी बड़ी बात रख दी है सामने, और 50 करोड़ की जो रिश्वत की बात हो रही है इसको लेकर भी अगर उन्होंने दावा किया है तो डेफिनेटली उनके पास सबूत होगा इस चीज़ को लेकर। अब सवाल उठता है कि आखिरकार क्या इस मामले में जो दावे किए गए हैं, जिनके नाम लिए गए हैं, जिनको लेकर सवाल उठाए गए हैं, क्या सही में अब उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होने वाली है, ये देखने वाला विषय होगा। क्योंकि मामले की
जो जांच है वो तो चल रही है, पर पीआईएल जो दाखिल हुई थी उसको लेकर सुनवाई 6 दिसंबर को बताई जा रही है, जो खबर खुद राशिद पठान खान साहब हैं उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट में दी है। तो अब देखने वाला विषय है कि इस मामले में क्या होने वाला है, ये तो वक्त ही बताएगा। पर आपको क्या लगता है कि सुशांत मामला जिसमें कई सारे सवाल जो डायरी को लेकर, हार्ड ड्राइव को लेकर, पेन ड्राइव को लेकर उठे, 8 तारीख को रिया ने घर क्यों छोड़ा और आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हो रहा था, इसको लेकर डिप्रेशन की थ्योरी क्यों बनाई गई और आखिरकार उनकी तबीयत कैसे खराब हुई, बॉलीवुड में उनकी फिल्में उनके हाथ से कैसे चली गई, आखिरकार बॉलीवुड क्यों शांत हुआ उनके जाने के बाद, कई सारे सवाल जो उठ रहे थे अब उनको लेकर और सवाल यही सामने निकल के आते हैं कि आखिरकार इस मामले में और जिन लोगों का नाम सामने निकल के आ रहा है, जिनका नाम लिया जा रहा है, क्या सही में उनका नाम इस मामले में आ रहा है। अब देखते हैं, तो वक्त ही बताएगा। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड का एक बार और बड़ा सा सामने निकल के आ रहा है। बताया जा रहा है कि कंगना रनावत की एक फिल्म निकल के आ रही है तेजस। ये फिल्म सुपर डुपर फ्लॉप बताई जा रही है। लल्लन टॉप की खबर के अनुसार कहा जा रहा है कि फिल्म की टिकट बिल्कुल नहीं बिक रही है, मॉर्निंग के शो तक बंद करने पड़ रहे हैं और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो थिएटर ओनर हैं वो कह रहे हैं कि 2-3 टिकट बिक भी जाएगी तब भी हम दिखा देंगे फिल्म, पर कोई खरीदे तब ना। पर यहीं पर कंगना रनावत जब हाल ही में यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी से मिलती हैं और वहाँ पर कहा जा रहा है कि स्पेशल स्क्रीनिंग रखती हैं और वहाँ पर योगी जी के साथ कई सारे और लीडर जो है वो फिल्म को देखते हैं और फिल्म की तारीफ की जाती है, क्योंकि फिल्म के अंदर कहा जा रहा है कि शायद राम मंदिर को लेकर कुछ बातें दिखाई गई हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो फिल्म है ये बॉलीवुड के एजेंडे में फिट नहीं होती है, इसीलिए बॉलीवुड फिल्म को फ्लॉप बता रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सही में इस फिल्म में इतनी खामियां हैं कि फिल्म को फ्लॉप बताया जा रहा है। अभी तक हमने फिल्म को देखा नहीं है और शायद देखी या नहीं देखी ये कंफर्म भी नहीं है, पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सही में इस फिल्म के अंदर बहुत बड़ी खामियां हैं इसलिए लोग नहीं देख रहे, या सिर्फ इस फिल्म के अंदर ये चीज़ है कि ये उनके अकॉर्डिंग फिल्म नहीं बनी जैसी बॉलीवुड बनाता है, या फिर राम मंदिर की बात हुई है इस फिल्म के अंदर इसलिए इस फिल्म को लोग नहीं देख रहे हैं और बहुत सारे वो लोग नहीं देख रहे हैं जिनको बॉलीवुड की फिल्में पसंद आती हैं, या फिर फिल्म चल रही है, फिल्म देखी जा रही है पर लोग जानबूझ के बता रहे हैं कि फिल्म नहीं चल रही है। अब सवाल अपने आप में बहुत बड़ा उठता है कि सही में कंगना की ये फिल्म सुपर फ्लॉप हो चुकी है, क्या टिकट बिल्कुल नहीं बिक रही है, क्या 0 टिकट बिक रही है, मॉर्निंग के शोज़ कैंसिल किए जा रहे हैं, क्या सही में ये खबर सच है। तो आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपके शहर में क्या तेजस फिल्म फ्लॉप हो चुकी है, लोग देखने नहीं जा रहे हैं, या फिर ये एक झूठ है, लोग देख रहे हैं, फिल्म चल रही है। आप अपनी राय कमेंट्स में रख सकते हैं ताकि हम जान पाएँ कि इस फिल्म का हाल सही में बेहाल है या फिल्म चल रही है और हिट होगी या एवरेज होगी। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी और साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू जो आया है उसके साथ जुड़िए। उसमें भी आपको कई सारे वीडियो देखने को मिलने वाली है कंटिन्यू बेसिस पर, और साथ में एक और हमारा नया चैनल आ चुका है जो है फेसबुक का, उसके साथ भी जुड़िएगा। जिस फेसबुक का नया पेज जो आया है उसका नाम है चैनल का सागर भल्ला के नाम से, और आप जाइए सर्च करिए, हम आ जाएंगे आपके सामने। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।